नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी। काफी टाइम से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि पिछले एक वर्ष का जो करंट अफेयर है उसको कवर करवाया जाए। तो मैं सोच रहा था इसको किस प्रकार से जो है हम करें कि ये जो है अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो इन सभी का एक ही सॉल्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एडुटेरिया मैगजीन आई है जिसमें 2021 का मतलब अक्टूबर 2020 से लेके अक्टूबर 2021 तक का करंट अफेयर का संकलन है इसके अंदर। और इसके साथ साथ इसमें इन सभी जो जितना भी डाटा बनता है इन सभी के 900 एमसीक्यू भी बनाए गए हैं जो 18 प्रैक्टिस सेट के अंदर विद्यमान है। तो मेरे हिसाब से ये करंट अफेयर, क्योंकि लास्ट ईयर से मैं इनको देख रहा हूं 2019-20 से जो इनकी मैगजीन आ रही है, मैं इनको फॉलो भी करता हूं। काफी अच्छी मैगजीन है, मैं पर्सनली इस मैगजीन को मंगवाता हूं। तो आप भी, ये ऑनलाइन मिल रही है, कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये ऑनलाइन मिल रही है। फ्लिपकार्ट पे आप जाके ले सकते हैं इसको। काफी अच्छी लगी मुझे, इसका डाटा काफी अच्छा है। और अब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे 18 के 18। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। और जो पीडीएफ है ये प्रैक्टिस सेट की, वो आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। कि मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। तो आप हिम्मत रखेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे, अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी। करंट अफेयर इसमें जो 900 क्वेश्चनों में कंप्लीट हो जाएगा आपको, और कोई चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैगजीन आप मंगवा के पढ़ सकते हो या फिर थोड़े दिनों में इसकी पीडीएफ भी आपको मार्केट में या टेलीग्राम पे मिल भी जाएगी। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टारगेट विद गोस्वामी जो ऐप है वो डाउनलोड कर लो। ये प्रैक्टिस सेट आंसर के साथ मैं कहां डालूंगा? ऐप पे डालूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे और सभी सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है। तो विजिट करें ऐप पे और सारा डाटा आप यहां से फ्री में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है एडुटेरिया करंट अफेयर का, जो 2021 ये नया वर्जन आया है। यही मैंने फोटो साथ में लगाई है इसकी। देखिए, ये जो साइड में आपको दिख रही है यही मैगजीन आपको लेनी है। ये फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं यदि आप चाहें तो। हालांकि इसकी रिवीजन आपको यहीं पे हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लो। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? देखिए, अक्टूबर तक इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं क्योंकि अभी नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो 2021 के अंदर जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है किसको मिला है? मारिया रेसा, दिमित्री मुराटोव या फिर जो है अब्दुल रजाक गुरना है, या ए बी दोनों? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों को, मारिया रेसा और दिमित्रा मुराटोव, इनको मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ आप डेली जो है करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और भी काफी सारे क्वेश्चन है वो आप फेसबुक पेज टारगेट विद गोस्वामी या फिर गोस्वामी गुरुकुल पे आप देख सकते हैं, वहां डेली आपको मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये कौन से मंत्रालय? आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा आवास, शहरी मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी दोनों। इसका मतलब आपका डी इसमें राइट होगा। क्लियर है? हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी में जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? चीन, जापान, रूस, फ्रांस। तो यहां पर राइट हो जाएगा रसिया। ठीक है, रूस आपका यहां पे राइट हो जाएगा। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ? लखनऊ के अंदर। ठीक है, नवाबों का शहर कहते हैं लखनऊ। ठीक है, काफी सारी मूवी में इनके डायलॉग मिलते हैं, तो लखनऊ आपको ध्यान रखना है। वाराणसी, जिसमें मंदिर अधिक है, घंटियों का शहर भी कहते हैं। और ये कहां होगा? यूपी के अंदर इसकी जो है सम्मेलन इसका हुआ। ठीक है, यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। अभी आगे जो यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और विधान परिषद भी है यहाँ पे। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? इसका सेपरेट वीडियो भी मैंने, जितने भी ये ओपन हुए, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, जो भी जितने भी, मैंने इनका सेपरेट वीडियो भी डाला था, वो भी आप देख सकते हो। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, एंडी मरे, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, तो ये यहां पर राइट हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। यहां पर और बाकी सारे आप सब जानते हैं नोवाक जोकोविच ने जीते,
लेकिन डेनियल मेदवेदेव ने यूएस ओपन में उनको हरा दिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पुरुष एकल है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। तो ये जो विकसित कहां पे की गई है, तो ये की गई है राजस्थान के अंदर। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है और अशोक गहलोत यहाँ पे सीएम है, तो राजस्थान के अंदर जो है इसको विकसित किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किस की पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो यहाँ पर जो है सुब्रमण्यम भारती राइट आंसर हो जाएगा आपका। इनकी जो पुण्यतिथि है उसको महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहां किया गया? दिल्ली, चंडीगढ़, सूरत या फिर लखनऊ? तो कहां पे किया गया है? चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़। यहां पर ये जो है एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण किया गया है, जो भारत में का सबसे ऊंचा टावर बताया गया है, ठीक है। चंडीगढ़ में एक लोकसभा की सीट है। रॉक गार्डन, सुखना लेक, ठीक है, मुगल जो यहाँ पर मतलब रॉक गार्डन है वो किसने बनवाया? नेकचंद ने बनवाया था। रोज गार्डन भी है यहाँ पे। यूएसए तथा जापान के अतिरिक्त हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहली बार 2+2 वार्ता का आयोजन किया है? तो ये वार्ता भारत ने किसके साथ? यूएस और जापान के अतिरिक्त जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है। बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। यूएस ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो यहां पर महिला एकल विजेता है वो एमा रादुकानु। ए आपका राइट होगा। ज्यादा टाइम ना लगे इसलिए हम फटाफट आपको विदाउट ऑप्शन के करवा रहा हूं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहां किया गया है? तो ये जो ओपन एयर फर्नरी है इसका जो निर्माण है वो हुआ है उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। उत्तराखंड आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। बी इसमें आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, अमेजन द्वारा भारत के किस राज्य में ऑल विमेन डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी? अमेजन एक आप सब जानते हैं ई कॉमर्स कंपनी है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, अलीबाबा है, ठीक है। तो यहां पर जो है ऑल विमेन जो डिलीवरी स्टेशन की शुरुआत की जाएगी वो कहां पर की जाएगी? गुजरात के अंदर की जाएगी, ठीक है, गुजरात के अंदर। क्लियर है? अभी आप सब जानते हैं यहाँ पे भूपेंद्र पटेल को जो है सीएम बनाया गया है गुजरात के अंदर। आप सब जानते हैं विजय रूपाणी के स्थान पे इनको अपॉइंट किया गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल, आर.एन. रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, या उपरोक्त सभी? तो ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट ठीक है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को बनाया गया है, और आर.एन. रवि को तमिलनाडु के राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल अभी मैंने आपको बताया था, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। पुस्तक गीता गोविंद जो जयदेवा देविनो ओडिसे के लेखक कौन है? तो यहां पर इस पुस्तक के लेखक की हम बात करें तो यहां पर जो डॉक्टर उत्पल के बनर्जी हैं वो इस पुस्तक के क्या है? लेखक है, राइटर है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो प्राण पोर्टल का जो संबंध है वो है वायु प्रदूषण के नियमन से। सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि थी उसको समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न ये भी आ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो पुण्यतिथि है उसको किस रूप में मनाया गया? तो समर्पण दिवस के रूप में। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे जो कुत्तों के लिए जो ब्लड बैंक की हम बात करें वो कहां पर स्थापित किया गया है? लुधियाना पंजाब के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। व्हेन गॉड इज ट्रैवलर, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य अकादमी इंग्लिश का, इसमें आप अंग्रेजी भाषा के लिटरेचर के लिए पूछा गया है, तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा अरुणदत्ती सुब्रमण्यम। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहां स्थापित की जाएगी? तो ये भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना है, ये
कहां पर स्थापित की जाएगी? लेह के अंदर। लेह और कारगिल, देखिए अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए थे, अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो लेह और कारगिल आपने सुना होगा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं लद्दाख के अंदर। तो यहाँ पर लेह के अंदर भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना का स्थापित, और यहाँ पर आप सब जानते हैं कि ऊंचाई के ऊपर एक सबसे बड़ा यहाँ पर हमारा तिरंगा भी जो है लगाया गया था अभी लेह के अंदर, याद हो तो आपको। किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये जो योजना है ये छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की गई है। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां, 44वां, 53वां या फिर 58वां? तो यहां पर राइट होगा आपका 40वां। ठीक है। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र। ठीक है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर सीएम है, कांग्रेस और जो है शिवसेना इन्होंने जो है, या फिर जो शरद पवार की पार्टी है, इन तीनों ने का अलायंस है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान सीएम है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल है, और यहां पर पूछा गया सुरक्षा, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां पर आपका राइट हो जाएगा एस.एन. सुब्रमण्यम। ठीक है। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत की किस राज्य में खोला जाएगा? देखिए लेबर डे जो है वो आप सब जानते ही होंगे 1 मई को मनाते हैं, और यहाँ पर जो श्रम आंदोलन से हम बात करें जुड़ा हुआ जो संग्रहालय है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? केरल के अंदर। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो ये जो आयोजन है ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है? तो ये कहां पर की गई है भाई? इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, इंडोनेशिया के अंदर। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण की किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये जो अनावरण है ये कहां पर जलावतरण है वो किस बंदरगाह पे किया गया है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चेन्नई बंदरगाह। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किसको किया है? लुइस हैमिल्टन को। बहुत ही पॉपुलर आपको पता होंगे रेसर हैं, कार रेसर। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ लाइन। हॉस्पिटलों के नाम भी आपने सुने, लाइफ लाइन हॉस्पिटल भी है काफी जगह, और इसी ट्रेन हॉस्पिटल को भी यही लाइफ लाइन एक्सप्रेस बोला गया है, मतलब उसके आगे एक्सप्रेस लगाया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन वुमेन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो यहाँ पर बात हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात कर रहे हैं एयर इंडिया की। जो एयर इंडिया को अभी टाटा ने जो है इसको क्या कर लिया है? एक्वायर कर लिया है, इसको ले लिया है। पहले एयर इंडिया टाटा का ही होता था, लेकिन फिर सरकार ने इसमें हिस्सेदारी करके इसको ले लिया था। अभी टाटा ने इसको दोबारा ले लिया है। ठीक है। बात करते हैं किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो ये जो शुरुआत है वो कर्नाटक के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये है ये केन बेतवा नदी लिंक के ऊपर, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। केन बेतवा जो नदी लिंक है उसके ऊपर ये दोधन बांध बनाया जाएगा। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये जो घोषणा है ये 2023 तक की है। ठीक है। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहां किया गया? तो ये जो उद्घाटन है गुलमर्ग में किया गया। ये गुलमर्ग किस स्टेट में है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, किस स्टेट या यूटी में है। फरवरी 2021 में किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास
का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है। तो ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बना है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये उपग्रह किसका है? ये ट्यूनेशिया देश का है, ठीक है, ट्यूनेशिया। BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इस एग्रीमेंट के अंदर जो है वो कौन सा देश शामिल नहीं है? इसमें म्यांमार नहीं है, जिसकी न्यायिक कैपिटल है। कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से ये लॉन्च करने वाला चंडीगढ़ जो है ये भारत का पहला केंद्र शासित बना है जिसने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च की है। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस पहल का जो संबंध है वो किससे है? शिक्षा से है, एजुकेशन से है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, रासायनिक हथियार निषेध संगठन जो है कि भारी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो यहाँ पर गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। इंपॉर्टेंट है ये, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नागला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो ये इंडोनेशिया की, ठीक है। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नॉमिनेट किया है, नामित किया है? तो जो शहर है वो है जॉर्जिया का तिबिलिसी देश, ठीक है। कैपिटल शहर है, सिटी है, इसको यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में नॉमिनेट किया है। तो ये था हमारा सेट नंबर 1, ठीक है। सेट 1 आपका प्रैक्टिस सेट हो गया है। टोटल इसमें 18 सेट है, 50 क्वेश्चन है, 9 एक सेट में टोटल 900 क्वेश्चन है। तो ये सारे सेट मैं आपको करवाने वाला हूँ। वीडियो को जितना हो उसके लाइक शेयर करें ताकि जिनका भी एग्जाम है उन सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इंस्टा पे फॉलो कर लें, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डेली स्टैटिक करंट अफेयर क्विज वगैरह डालता रहता हूँ मैं। कोई भी क्वेश्चन आपका क्वेरी है तो आप मुझसे जान सकते हैं, यहाँ पे फॉलो कर लीजिए। और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए @target with गोस्वामी। ऐप भी डाउनलोड कर लो, यहाँ भी जुड़ जाओ, यहाँ आप भी PDF मिलेंगी। और आंसर के साथ जो PDF है वो कहाँ डालूंगा मैं? ऐप पे डालूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।